आप सभी लोग शायद मेरी इस बात का मजाक मानेंगे, लेकिन यह मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र करीबन 23 साल है। जब मैं चलती हूँ तो मेरे मोहल्ले के लड़के मुझे घूर घूर कर देखते हैं। उनके इन हरकतों को देखकर मुझे यह पता चलता है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुकी हूँ। पर मैं अपने मोहल्ले के किसी भी लड़के को घास नहीं डालती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट भी कीजिएगा। एक बार की बात है, जब मेरे चाचा जी की शादी हो रही थी, तब घर में काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार आने लगे थे। इस वजह से हम लोगों का सोना भी दुश्वार हो गया था। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं, शादी में काफ़ी ज़्यादा काम भी होता है, और जितना ज़्यादा काम होता है उतने मज़े भी होते हैं। शादी के 2 दिन पहले हल्दी होती है। हल्दी वाले दिन घर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई। इस वजह से मेरे सोने की जगह भी माँ ने और लोगों को सुला दिया। इस वजह से मुझे अपने छोटे भाई के रूम में सोने के लिए जाना पड़ा। लेकिन यह बात मुझे नहीं पता थी कि मेरा भाई अब जवान हो चुका है, और वह न जाने मुझे छुप कर कब से मुझे देखने लगा था। जब मैं उस रात उसके रूम में सोने के लिए गई, तब मैंने देखा मेरा भाई बेड पर लेटा हुआ पता नहीं क्या कर रहा है। जब मैं रूम में अंदर आने लगी तो मुझे देखकर हैरान हो गया और जल्दी से सोने का नाटक करने लगा। मैं समझ गई थी कि मेरा भाई जग रहा है। फिर भी मैंने उसको यह जताया कि मुझे कुछ पता नहीं चला, और मैं जाकर शांति से उसके बगल में लेट गई। कुछ घंटे बाद जब मेरी आंख लगने को थी, तब मैंने देखा मेरा भाई अपना पैर उठाकर मेरे पैर के ऊपर रख दिया। मैंने उसकी इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ उठाकर मेरी कमर पर रख दिया। मुझे लगा शायद वह नींद में ऐसा कर रहा है, पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरा भाई यह सारे काम जानबूझकर कर रहा है। फिर भी मैं शांति से लेटे हुए उसकी हरकतों का इंतजार करती रही। कुछ समय बाद जब उसने कोई हरकत नहीं की, तो मुझे यह लगा कि वह सो गया है। कुछ समय बाद मेरी भी आंख लग गई। जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं अपने भाई का हाथ अपनी छाती पर रखा हुआ देखकर हैरान हो गई थी। फिर मैं जल्दी से उठी और अपने रूम में वापस चली गई। शादी के कुछ दिनों बाद माँ ने कहा, मैं और तेरे पापा मौसी के यहाँ कुछ काम से जा रहे हैं। तुम और तुम्हारा छोटा भाई घर पर अकेले रह जाओगे। माँ की यह बात सुनकर भाई के चेहरे पर तो खुशी आ गई, फिर मेरे चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कान तैर गई थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरा भाई आखिर मुझे लेकर कैसे विचार अपने मन में रखता है। शाम को मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने अपने भाई को दिखा। मेरा भाई अपना मोबाइल लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना उसकी कुछ हरकतें देखी जाएं। जब कुछ समय बाद मैं बाथरूम की तरफ गई, तो बाथरूम से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। फिर मैं बाथरूम के पास छोटी सी खिड़की थी जो किचन से लगी हुई थी। मैं पानी पीने के बहाने किचन में गई। जब मैं खिड़की में से झांक कर देखा, मैं वह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। जल्दी से अपने रूम में वापस आ गई। जब मैं अपने रूम में आकर बैठ गई, मेरे मन में भी अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। जब शाम को मैंने खाना पीना बनाने के बाद अपने भाई को आवाज़ लगाई, वह जल्दी से नीचे आया और खाना पीना खाकर अपने रूम में वापस चला गया। मुझे लगा शायद मेरे भाई को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शांति से अपने रूम में आकर सो गई। रात के करीबन 12 बजे मेरी आंख खुली। तब मैंने देखा मेरा भाई मेरे बगल में लेटा हुआ है। मैं अचानक उसको अपने पास देखकर हैरान हो गई। फिर भी मैं शांति से लेटी रही। कुछ समय बाद मेरे भाई ने अपना हाथ उठाकर मेरी कमर पर रख दिया और मेरी कमर को धीरे धीरे सिलने लगा। मैं उसकी इस हरकत पर काफ़ी हैरान थी। फिर भी मैं शांति से ही लेटी रही। कुछ समय बाद मेरी आंख लग गई। जब सुबह मेरी आंख खुली, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में अपने भाई से बात किया जाए। वह भी तो अब जवान होने लगा है, उसकी भी तो फीलिंग होगी जो उसे परेशान करती होगी। मैंने सोचा क्यों ना उससे दोस्ती कर लूं। फिर अगली सुबह जब मेरा भाई अपने रूम से बाहर आया, तो मैंने उससे पूछा कि तू मेरे रूम में आकर रात में करता क्या है। मेरी यह बात सुनकर वह रोने लगा और घबरा गया और बोल, बहन गलती से हो गया, मैं जानबूझकर तेरे रूम में नहीं आता था। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे अपने गले से लगाकर शांत करने लगी। मैंने उससे कहा, तू ऐसा मत सोच, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं भी समझता हूँ कि इस उम्र के पड़ाव पर आकर हर किसी को इन फीलिंगों का सामना करना पड़ता है। मेरी यह बात सुनकर वह थोड़ा बहुत शांत होने लगा। कुछ समय बाद जब वह शांत हो गया, तो मैंने उससे बोला कि तुझे कोई अगर परेशानी होती है तो मुझे बता दिया कर, मैं तेरी हेल्प पूरी पूरी किया करूँगी। फिल्म मेरी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया। अचानक उसने मुझसे पूछा, दीदी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या?
पहले तो मैं उसकी यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई। फिर मैंने उससे बोल दिया, नहीं है, अभी तक कोई ऐसा लड़का मिला नहीं जिससे मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं। मेरी यह बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट खत्म होने से पहले मैंने उससे पूछा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? वह मुस्कुराते हो बोल दी, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं रात में आपके रूम में क्यों आता? मैं उसकी यह बात सुनकर पहले तो हैरान हो गई, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे दिन के बाद मेरे और मेरे भाई की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। कुछ समय बाद मम्मी पापा घर पर वापस आ गए। उनके आने के बाद भी हम लोगों की दोस्ती और गहरी होने लगी। एक रात मेरे भाई ने मुझसे पूछा, दीदी एक बात पूछनी थी आपसे, मियाँ बीवी रात में क्या करते हैं? पहले तो मैं उसके इस बात पर हैरान हो गई, फिर उसका कान पकड़ते हुए बोली, तुझे अब सब कुछ अभी ही जानना है क्या? जब तेरी बीवी आ जाए तो उससे पूछ लेना। क्या करते हैं मियाँ बीवी? रात में मेरे भाई ने मुझसे कहा, आप ही बता दो ना, उसके आने तक तो मैं शायद मर ही जाऊं। मैं उसकी यह बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे रोज़ मम्मी पापा भी घर से बाहर गए हुए थे। उसे दिन वैसे भी हमारा संडे था। इस वजह से हम दोनों लोग घर पर ही अकेले थे। उसे दिन मैंने अपने भाई को बताया कि मियाँ बीवी रात में क्या करते हैं। ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी लोग देख रहे हैं मीना की दुकान।